श्री पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के उपदेश। उपासना खंड चल रहा है और आज है वंदनीय भक्त। अन्य समस्त कार्य छोड़कर जो सर्वदा एकमात्र भगवान का ही अवलंबन करता है, एकमात्र भगवान की ही सेवा पूजा करता है, तन मन धन से निरंतर नियुक्त रहता है, वह भक्त नमस्कार योग्य है। जो भगवान में समस्त लोक और समस्त लोकों में भगवान का दर्शन करता है, जो सर्वत्र समान बुद्धि रखता है और सर्वभूतों में प्रेम रखता है, वह भक्त नमस्कार के योग्य है। जिसको अपने और पराये का भेद नहीं है, जिसको इच्छा द्वेष और अभिमान नहीं है, तथा जो सर्वदा पवित्र एवं भगवान में दत्त चित्र है, वह भक्त नमस्कार के योग्य है। जिसका मन संपत्ति या विपत्ति में भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता, जो सर्वदा सत्यवादी एवं सदाचार परायण है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो प्रपंच से विमुख है, विचार युक्त हैं, एकांत सेवी हैं तथा भगवत परायण हैं, वही नमस्कार के योग्य हैं। जो भगवान को सर्वत्र दर्शन करता है, जिसका संसार से अभय प्राप्त है, जिसको संसार से अभय प्राप्त है, जो अन्य प्राणियों को अभय प्रदान करता है, जो संसार से उदासीन है तथा जो आश्रम धर्म में कुशल है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो सर्वदा चातक की नाई एकनिष्ठ है, सर्वदा लक्ष्मण की नाई स्वतंत्रता से रहित है, सर्वदा द्वंद्वों अर्थात शीतोष्ण और राग द्वेषादि से परे है एवं संतुष्ट चित्त है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो भगवान के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता और ना किसी को चाहता है, जिसका मन स्थिर है और जो संयमी है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जो भगवान को इसी प्रकार से प्राप्त कर लेता है, जिसका समय भगवान के चिंतन में ही व्यतीत होता है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जिसने भगवान को, जो कि एकमात्र सत्य वस्तु है, आत्मसमर्पण किया है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। जिसका प्रेम ही अवलंबन है, जिसे मत मतांतर को पार कर लिया है जिसने, और जिसका हृदय प्रेममय है, वही भक्त नमस्कार के योग्य है। ऐसे भक्तराज के दर्शन, प्रणाम और सेवा करने वाले का जीवन धन्य है। ऐसे भक्ति की कृपा से प्रेम की वृद्धि और कामनाओं से मुक्ति होती है। भक्त का हृदय ही भगवान का निवास स्थान है, विलास स्थान है। भक्त के हृदय से भगवान का स्वरूप और भगवान की महिमा प्रकाशित होती है। ऐसे भक्त को त्याग कर और किसका संग करें। भक्त संपत्ति, सिद्धि अथवा कैवल्य मुक्ति नहीं चाहता, वह सर्वस्व त्याग देता है और संपूर्ण रूप से भगवान में विलीन होता है, अर्थात आत्म विसर्जन करता है। भगवान में आत्मा की आहुति प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, यही परम पुरुषार्थ भी है। जो जिस पदार्थ को चाहता है उसी को प्राप्त भी करता है, जो कुछ नहीं चाहता वह भगवान को प्राप्त करता है। भक्त का धन केवल श्री कृष्ण के चरण कमल है और वह धन केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।